टाटा नेक्सॉन नाम सुनते ही दो चीजें दिमाग में आती हैं। एक 5 स्टार सेफ्टी और जबरदस्त एसयूवी वाली फील, और दूसरी पेट्रोल पर इसका भारी भरकम खर्च। तो आज हम एक ऐसे ही नेक्सॉन मालिक की कहानी देखने वाले हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी को सीएनजी पर कन्वर्ट करवाया और फिर करीब 20,000 किलोमीटर चलाकर अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। चलिए देखते हैं कि ये फैसला उनके लिए कितना सही साबित हुआ। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम लेकिन बड़ी शिकायत से। गाड़ी के मालिक के शब्दों में ही सुनिए, पेट्रोल पर नेक्सॉन चलाना एक खून चूस लेने वाला काम है। और ये सिर्फ इनकी नहीं बल्कि कई नेक्सॉन ओनर्स के दिल की बात है। और यही तो असली दुविधा है। एक तरफ नेक्सॉन जैसी एक शानदार गाड़ी जिसे कोई उसकी सेफ्टी और स्टांस के लिए छोड़ना नहीं चाहता, और दूसरी तरफ है इसका टर्बो पेट्रोल इंजन जो खास तौर पे शहर में चलाते वक्त आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ता है। तो सवाल उठता है कि लोग फिर इसे बेच क्यों नहीं देते? भाई वजह एक से बढ़कर एक है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से निकलने के लिए हाई ग्राउंड क्लियरेंस, वो मिनी एसयूवी वाला रॉब और एक पावरफुल टर्बो इंजन, और ऊपर से टाटा का नाम। बस इन्हीं सब वजहों से मालिक गाड़ी बदलने के बजाय इस प्रॉब्लम का कोई हल निकालने की सोचते हैं। अगर आंकड़ों में बात करें तो ये 2020 मॉडल वाली नेक्सॉन सिटी और हाईवे मिलाकर मुश्किल से 15 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज दे पा रही थी। अब जो लोग रोज गाड़ी चलाते हैं उनके लिए ये नंबर वाकई में बहुत परेशान करने वाला है। तो इस महंगाई का और इस कम माइलेज का तोड़ क्या निकला? इन ओनर ने चुना एक सीधा रास्ता, आफ्टर मार्केट सीएनजी किट। चलिए अब जरा गहराई से देखते हैं कि ये फैसला कितना सही और कितना गलत साबित हुआ। तो इस कन्वर्जन में हुआ क्या क्या? गैस इटली ब्रांड की किट लगाई गई जिसका टोटल खर्चा आया लगभग 45,000 रुपीज। इसमें 14 किलो का सिलेंडर लगा है जिसमें एक बार में करीब 9 किलो गैस आ जाती है, और इस पूरे सेटअप पर गाड़ी अब तक लगभग 8,000 किलोमीटर चल भी चुकी है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। किसी भी सीएनजी कन्वर्जन का सबसे बड़ा सवाल यही होता है, फायदा कितना और नुकसान कितना। मतलब माइलेज बढ़ाने के लिए परफॉर्मेंस से कितना समझौता करना पड़ा। और ये आंकड़े देखकर तो शायद आप भी चौंक जाएंगे। पेट्रोल पर गाड़ी हाईवे पर बेस्ट 18 किलोमीटर प्रति लीटर दे रही थी, और अब देखिए सीएनजी पर एसी चलाकर शहर के ट्रैफिक में ही 18 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज मिल रहा है। और हाईवे पर तो समझिए कमाल ही हो गया, 25 किलोमीटर प्रति किलो। ये एक बहुत ही बड़ा जंप है। लेकिन इतना जबरदस्त माइलेज मुफ्त में तो नहीं मिलता। तो सवाल यह है कि इसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ी? और जवाब है ये नंबर, करीब 20% का पावर ड्रॉप। ओनर के हिसाब से गाड़ी का पिकअप अब पहले के मुकाबले सिर्फ 75 से 80% ही महसूस होता है। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो पेट्रोल पर जो मजा और पिकअप सिटी मोड में मिलता था, सीएनजी पर वही फील लेने के लिए अब गाड़ी को स्पोर्ट मोड में डालना पड़ता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल फर्क है जो रोज की ड्राइविंग में महसूस होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गाड़ी अंडर पावर्ड हो गई है। हाँ, पावर में कमी महसूस होती है, पर गाड़ी आज भी इतनी केपेबल है कि एसी चलाकर खड़ी पहाड़ी सड़कों पर भी बिना किसी परेशानी के चढ़ जाती है। तो ठीक है, माइलेज और परफॉर्मेंस की बात तो हो गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और भी प्रैक्टिकल चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। जैसे कि सबसे पहले 14 किलो के भारी सिलेंडर का वजन संभालने के लिए गाड़ी के पिछले सस्पेंशन में स्पेसर लगवाने पड़े। अच्छी बात यह है कि सर्विस कॉस्ट में कोई खास फर्क नहीं आया है। हाँ, सीएनजी पर बेस्ट पिकअप बना रहे इसके लिए 20,000 किलोमीटर पर स्पार्क प्लग जरूर बदलने पड़े। और सबसे जरूरी बात जो ओनर ने बताई, ये सारा काम किसी एक्सपर्ट और भरोसेमंद मैकेनिक से ही करवाना चाहिए। तो इन सारे फायदों और नुकसान को तोलने के बाद और हजारों किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद ओनर का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या उन्हें अपने इस फैसले पर खुशी है या फिर पछतावा? चलिए एक नज़र में पूरा हिसाब किताब देख लेते हैं। फायदों की लिस्ट में है जबरदस्त माइलेज और रनिंग कॉस्ट में बहुत बड़ी बचत। वहीं नुकसान में है लगभग 45,000 रुपये का शुरुआती खर्च और करीब 20% का पावर ड्रॉप। और हाँ, एक अच्छा इंस्टॉलर ढूंढना भी एक ज़रूरी काम है। और मालिक का फैसला बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं, अगर आपको माइलेज चाहिए तो सीएनजी लगवाएं 100%, मैं खुश हूं। इससे ज़्यादा सीधा और सच्चा जवाब शायद ही हो सकता है।
तो आखिर में सवाल यही बचता है जो हर किसी को खुद से पूछना होगा, क्या जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए गाड़ी की थोड़ी सी पावर से समझौता करना एक सही सौदा है? इसका जवाब आपकी ड्राइविंग और आपकी ज़रूरतों पर ही निर्भर करता है।